नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मोदी 3 देशों के दौरे पर रवाना, पहले साइप्रस जाएंगे। इंदिरा अटल के बाद साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय पीएम कनाडा में G7 समिट में शामिल होंगे। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे साइप्रस से इस दौरे की शुरुआत करेंगे, फिर कनाडा और क्रोएशिया जाएंगे। इस दौरान वे 27,745 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम 15 और 16 जून को साइप्रस में रहेंगे। 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। 19 जून को भारत लौट आएंगे। मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश का दौरा किया था। भारत और साइप्रस के कूटनीतिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं, लेकिन इतने उच्च स्तरीय दौरे पर बहुत कम हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 में और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2022 में साइप्रस का दौरा किया था। मोदी राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा लिमासोल में व्यापारिक नेताओं को संबोधित करेंगे। साइप्रस में 2015 तक 2700 भारतीय रहते थे। एक अनुमान के मुताबिक 10 साल में ये संख्या बढ़कर 4000 हो गई है। साइप्रस भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत से यूरोप तक ऊर्जा और व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इसमें यूएई, सऊदी अरब, इजराइल और यूरोपीय संघ के देश शामिल है। अमेरिका ने भी इस पहल को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में समर्थन दिया है। वहीं साइप्रस और ग्रीस ने मिलकर इस साल ग्रीन इंडिया बिजनेस काउंसिल की शुरुआत की है। वायुसेना को जून के आखिर में तेजस MK-1A मिलेगा। इस साल 12 जेट फाइटर बेड़े में शामिल होंगे। 2021 में 48,000 करोड़ रुपए में हुआ था सौदा। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही सप्ताह बाद वायुसेना के बेड़े में नया विमान आने जा रहा है। वायुसेना को इस महीने के आखिर में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की अगली पीढ़ी का एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A मिल जाएगा। फ्लाइंग टेस्ट की आखिरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये फाइटर बेड़े में शामिल हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ फरवरी 2021 में 83 तेजस MK-1A विमानों का सौदा 48,000 करोड़ रुपए में हुआ था। इनकी डिलीवरी मार्च 2024 में होनी थी, लेकिन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से मिलने वाले इंजन F404 IN-20 की सप्लाई में देरी की वजह से सुपुर्दगी करीब 1.25 साल टल गई। HAL सूत्रों के अनुसार इस मार्च से नए इंजन मिलने शुरू हो गए हैं। इस साल के आखिर तक वायुसेना को 12 तेजस MK-1A विमान सौंप दिए जाएंगे। राजस्थान मध्य प्रदेश में दिन भर लू चली, शाम को बारिश। असम के गुवाहाटी में बाढ़ के हालात। यूपी के वाराणसी में टेम्परेचर 42 डिग्री, ट्रांसफार्मर फेल। जी हां साथियों, आपको बता दें कि मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 6 दिन से पड़ रही तेज गर्मी के बाद राजस्थान मध्य प्रदेश के कई शहरों में शनिवार शाम को बारिश हुई। राजस्थान की श्रीगंगानगर, बीकानेर, अजमेर में प्री मानसून एक्टिव रहा। शुक्रवार को श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ तापमान 49.4 डिग्री पहुँच गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मथुरा में अभी भी गर्मी और लू से राहत नहीं मिली है। वाराणसी में 42 डिग्री टेम्परेचर के कारण ट्रांसफार्मर फेल हो गए, जिन्हें कूलर से ठंडा किया गया। मथुरा में पारा 41 डिग्री पहुंच गया। यहाँ स्प्रिंकलर से सड़कों पर पानी छिड़का गया। IMD के वैज्ञानिक रमेश कुमार ने बताया कि मानसून महाराष्ट्र में एक्टिव है। अगले 2 दिनों में गुजरात की ओर बढ़ेगा, फिर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करेगा। मध्य प्रदेश में 16 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का दौर जारी है। यह अगले 2 दिनों में और ज्यादा असर दिखाएगा। शनिवार को असम के गुवाहाटी में बारिश के बाद आई बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उधर बीती रात पुणे में भारी बरसात हुई। पिंपरी चिंचवड़ शहर की सड़कों पर पानी भर गया। नाले में 4 से 5 गाड़ियां बह गई। गमीनत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ।